वर्मी कंपोस्ट पर काम करने वालों के लिए आज ये वीडियो बहुत अहम है। इस पर एक ज़बरदस्त तजर्बा आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि अगर वर्मी कंपोस्ट बेड में हम रूट गार्ड के ज़रिए ट्राइकोडर्मा को शामिल करें तो क्या वाकई इस तरह वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा अपनी कॉलोनियाँ बना भी पाता है या नहीं। इसके लिए मैं वर्मी कंपोस्ट सैंपल को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा ये कि अगर इस तरह ट्राइकोडर्मा को हम वर्मी कंपोस्ट में शामिल करते हैं तो इससे केचुओं और बेड पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तीसरा ये कि इस ट्राइकोडर्मा कोटेड वर्मी कंपोस्ट को अगर हम सादा वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले में फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या इजाफी फ़ायदे हासिल होते हैं या हो रहे हैं। आज की ये वीडियो इन 3 एस्पेक्ट पर मुश्तमिल है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट में रूट गार्ड के जरिए ट्राइकोडर्मा को शामिल करके इसे प्लांट सुपर फूड में तब्दील करने का हमारा ये प्रोजेक्ट पिछले 3 सालों से जारी था, जिसका निचोड़ आज इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूंगा। हमने 2023 में अपने कुछ वर्मी कंपोस्ट बेड में जब गोबर को बिल्कुल ठंडा करके उसके फाइनल बेड बना दिए गए थे और उसमें सिर्फ केचुओं का स्टार्टर कल्चर लगाना बाकी था, उस वक्त रूट गार्ड को हमने उनमें 2 तरह से इस्तेमाल करके ट्राइकोडर्मा को शामिल किया। उसके बाद केचुओं का कल्चर लगाकर बेड को हमने ढांप दिया। बेड की इब्तिदा में ही रूट गार्ड को शामिल करने का मकसद ये था कि कंपोस्ट बनने के दौरान ही ट्राइकोडर्मा फफूंदी भी इसमें साथ साथ बढ़े। कुछ वर्मी कंपोस्ट बेड में हमने रूट गार्ड को डायरेक्ट पाउडर की शक्ल में गोबर के बेड के ऊपर हमने इसको शावर किया और उसके बाद केचुओं का स्टार्टर कल्चर लगा के उस बेड को ढांक दिया गया। उसको हमने वर्मी कंपोस्ट प्लस सॉलिड VCPS का नाम दिया, क्योंकि उसमें हमने डायरेक्ट पाउडर सॉलिड की शक्ल में रूट गार्ड इस्तेमाल किया था। जबकि कुछ वर्मी कंपोस्ट बेड में हमने डायरेक्ट पाउडर के बजाय रूट गार्ड को पानी में मिक्स करके उसका महलूल बनाया। फिर उस महलूल को गोबर के बेड के ऊपर हमने शावर करने के बाद केचुओं का स्टार्टर कल्चर लगाया और उसके बाद उन बेड को ढांक दिया और उसको हमने VCPL यानी वर्मी कंपोस्ट प्लस लिक्विड का नाम दिया, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट पाउडर की बजाय रूट गार्ड का महलूल लिक्विड महलूल बनाकर इस्तेमाल किया था। दोनों तरह के बेडों को हम शुरू से आखिर तक हर नुक्ता नज़र से उसको हम देखते रहे, उसका जायज़ा लेते रहे। जब दोनों बेड मुकम्मल तैयार हो गए तो दोनों बेडों का सैंपल लाकर हम लेबॉर्ट्री में हमने उसको टेस्ट किया कि वाकई इसमें ट्राइकोडर्मा की कॉलोनियाँ डेवलप हुई भी हैं या नहीं। तो आइए हम उस वक्त की लैब की वीडियोज़ आपको दिखाते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट प्लस जो ट्राइकोडर्मा कोटेड वर्मी कंपोस्ट है उसके 2 हमारे पास सैंपल आए। आज हम उसकी टेस्टिंग करने लगे, आपको बताते हैं। ये दोस्तों है वर्मी कंपोस्ट प्लस जो मैंने इसको नाम दिया है लिक्विड, जो लिक्विड ट्राइकोडर्मा हमने उस पर कोट करके प्रोसेस किया था। और ये वर्मी कंपोस्ट प्लस है S जिसको मैंने नाम दिया है सॉलिड, जो सॉलिड ट्राइकोडर्मा से हमने मतलब प्रोसेस करने के बाद तैयार किया था। आज हम इसमें ट्रायल ये करने लगे, इसको टेस्टिंग करने लगे कि इसमें ट्राइकोडर्मा कोट हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए मैंने 4 पैकेट डिशेज मैंने ली हैं और इसमें ये जो जेल कह लें जो इसकी ग्रोइंग मीडिया है वो उसमें हमने डाला है। तो 2 लिक्विड के हम पैकेट डिशे बनाएंगे और 2 सॉलिड के बनाएंगे। इन दोनों में देखते हैं कि ट्राइकोडर्मा आता है या नहीं आता, ये किस में आता है, किस में कम या ज़्यादा आता है। तो हमने अच्छी तरह शेक कर लिया है कंपोस्ट को ताकि जो सैंपल है पूरा सारा एक जैसा हो जाए। जो वर्मी कंपोस्ट हमने लिक्विड ट्राइकोडर्मा से हमने प्रोसेस किया है, इसकी कल्चर लगाते हैं और ये दूसरी नाइफ हम उठाते हैं। आज 10 दिसंबर है, ये 6 को लगाई थी, तो ये 4 दिन के बाद हमने इंक्यूबेटर से ये प्लेटें निकाली हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। वर्मी कंपोस्ट L था, ये देखें, ये जो ग्रीन पहले वाइट थी और ये ग्रीन अब हो रही है, तो ये ट्राइकोडर्मा है। और ये देखें, ये इसमें ट्राइकोडर्मा है। ये वर्मी कंपोस्ट L लिक्विड ट्राइकोडर्मा से जो हमने वर्मी कंपोस्ट में कल्चर लगाया था उसमें ट्राइकोडर्मा ग्रो हुआ है। जबकि वर्मी कंपोस्ट S जो सॉलिड था उसमें अभी तक जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है 4 दिन के बाद भी अभी तक भी नज़र आ रहा है कि ट्राइकोडर्मा की फ़िलहाल कहीं ग्रोथ नज़र नहीं आई। मे बी ये अभी शायद टेम्परेचर डाउन है और ये कहीं पर लेटर ऑन मतलब डेवलप हो जाए कहीं पर। मज़ीद इसको हम कुछ दिन देखेंगे, मज़ीद रखेंगे। बाकी चीज़ें समझा दूं दोस्तों कि चूँकि ये हमने वर्मी कंपोस्ट का सैंपल लिया था, तो चूँकि कंपोस्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बाहर इन्वायरमेंट से होती हैं या जो
आती हैं वो भी आ जाती हैं। पहली बात दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इसके डॉट्स आ रहे हैं, ये बैक्टीरिया हैं। ये जो डॉट आ रहे हैं ना, पीछे नज़र आ रहे हैं आपको, ये बैक्टीरिया हैं। ये वो बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हम ट्राइकोडर्मा के साथ एडिशनल ऐड करते हैं ताकि वो सॉइल में जाके बेहतरीन रिजल्ट दें। तो ये वो बैक्टीरिया हो सकते हैं। और ये देखें ना, ये जो आपको धब्बे से नज़र आ रहे हैं डॉट से, ये वो बैक्टीरिया हैं। तो ये यकीनन मैं समझता हूँ ये वो बैक्टीरिया हैं जो ट्राइकोडर्मा में हम ऐड करते हैं। और इसमें बैसिलस है, सूडोमोनास है, ये वो बैक्टीरिया हो सकते हैं। और दूसरा ये जो दोस्तों नज़र आ रहा है, ये देखें, ये जो रेशे से, बाल से हैं और बहुत सारी चीज़ें एडिशनल हैं। ये वो चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कंटेमिनेशन होती है, जो इन्वायरमेंट से कंपोस्ट में आती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मतलब नुकसानदेह चीज़ हो, ऐसा नहीं है। ये फ़ायदेमंद चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जब हम कंपोस्टिंग ओपन इन्वायरमेंट में करते हैं तो कुदरती ऐसी चीज़ें, फंगस, बैक्टीरिया भी इन्वायरमेंट से उस कंपोस्ट में आ जाते हैं जो कंपोस्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। तो ये उनकी कंटेमिनेशन हो सकती है। ज़ाहिर है कंट्रोल कंडीशन नहीं होता, फार्मर ओपन इन्वायरमेंट में कंपोस्टिंग कर रहा होता है, और होती भी ऐसी है क्योंकि हमने इसको मतलब एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट से हमने कोई ऐड नहीं, वो ट्रीट नहीं किया था। तो ये कंटेमिनेशन वो आ रही है जो कंपोस्ट के अंदर थी। अभी फिर मैं अगेन इंक्यूबेटर से निकाल के लाया हूँ। आज 14 तारीख है, प्लेटें लगी हुई, इसका मतलब 8 दिन हो गए। तो ये देखें दोस्तों, ये 2 प्लेटें वो हैं, ये वर्मी कंपोस्ट प्लस एल जिसमें लिक्विड ट्राइकोडर्मा लगा था। तो ये देखें, जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये ट्राइकोडर्मा की इसमें ग्रोथ हुई है। इसका मतलब वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा कोट हो गई। ये देखें, ये जो साइडें आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं, ये ट्राइकोडर्मा है। तो वर्मी कंपोस्ट L+L में जिसमें लिक्विड ट्राइकोडर्मा लगाया था, दोनों में ग्रो हुआ है। और आज ये देखें वर्मी कंपोस्ट S जिसमें सॉलिड की शक्ल में ट्राइकोडर्मा लगाया था, उसमें से भी 2 में से 1 प्लेट में ये देखें, ये ग्रीन जो साइडें नज़र आ रही हैं, ये ट्राइकोडर्मा कोट हो गया है। इस प्लेट में नहीं हुआ, इसकी कुछ भी रीज़न हो सकती है, कंटेमिनेशन भी हो सकती है जिसने ट्राइकोडर्मा को ग्रो नहीं होने दिया। लेकिन चूँकि एक ही हमने वर्मी कंपोस्ट प्लस S, एक ही कंपोस्ट के सैंपल में से 2 प्लेटें बनाई थी, एक में हो गया, तो इट्स मीन वो सॉलिड का भी सैंपल जो है उसमें ट्राइकोडर्मा था। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो ये कंफर्म होती है कि वर्मी कंपोस्ट बनाते हुए अगर हम ट्राइकोडर्मा का भी उसमें कल्चर लगा दें तो एडिशनल कोई टाइम नहीं लगता, कोई ख़ास एडिशनल कास्ट नहीं लगती। तो ना सिर्फ हमारा वो वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, बल्कि उसमें ट्राइकोडर्मा के कोट होने से वो ट्राइको कंपोस्ट भी हो जाएगा। तो वो 2 in 1 हो जाएगा। ना सिर्फ वो मतलब न्यूट्रिशन देगा, बल्कि वो फील्ड में जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो फंगस भी कंट्रोल करेगा, और एडिशनल जो ट्राइकोडर्मा के बेनिफिट्स हैं वो भी देगा। तो मतलब बायो फर्टिलाइज़र भी कहलाएगी, बायो फंजीसाइड भी वो कहलाएगी। जी दोस्तों, तो साबित ये हुआ कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट के नए या चलते हुए बेड में रूट गार्ड को डालें तो वर्मी कंपोस्ट में ना सिर्फ ट्राइकोडर्मा अपनी कॉलोनियाँ कामयाबी से बनाता है, बल्कि आपकी फसल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वर्मी कंपोस्ट में ज़िंदा मौजूद भी रहता है। दूसरा इससे ये साबित होता है दोस्तों कि रूट गार्ड को डायरेक्ट पाउडर, सॉलिड पाउडर की बजाय अगर हम इसका महलूल बनाकर हम वर्मी कंपोस्ट में शावर करें तो इससे ट्राइकोडर्मा बनिस्बत सॉलिड के जल्दी और तेज़ी से अपनी कॉलोनियाँ डेवलप करता है। दोस्तों अब चलते हैं अपनी वीडियो के दूसरे एस्पेक्ट की तरफ कि अगर रूट गार्ड को हम वर्मी कंपोस्ट के नए या चलते हुए बेड में शामिल करें तो इससे केचुओं या कंपोस्ट पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो पहला फ़ायदा दोस्तों ये है कि आपके मालूम है दोस्तों कि ट्राइकोडर्मा एक फ़ायदेमंद फफूंदी है जिसके दिगर कई फंक्शन के साथ एक फंक्शन ये भी है कि ये गोबर या दिगर ऑर्गेनिक मैटर को तेज़ी से गलाने में मदद करता है। तो जब गोबर या दिगर ऑर्गेनिक मैटर को हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सख्त और पेचीदा होते हैं। लिहाजा अगर हम रूट गार्ड इस्तेमाल करें तो इसमें मौजूद ट्राइकोडर्मा इन ऑर्गेनिक मैटर को, गोबर को नरम करके गलाने में मदद करता है, जिससे गलने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। दूसरी तरफ ये जो रेड विगुलर केचुए हैं यानी असीना फटीडा, ये फ्रेश ताज़ा गोबर या ऑर्गेनिक को नहीं खाते, बल्कि ये ऐसे ऑर्गेनिक मैटर गोबर को खाना पसंद करते हैं जिनमें पहले से ही माइक्रोब्स
अपना काम कर चुके हैं और वो कुछ हद तक गल कर नरम हो चुके हैं। लिहाजा अगर हम रूट गार्ड को वर्मी कंपोस्ट में शामिल करते हैं तो इसमें मौजूद ट्राइकोडर्मा इन ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के नरम करता है, जिसकी वजह से केंचुओं को उनको खाना और हजम करना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ जो ट्राइकोडर्मा है वो वर्मी कंपोस्ट में मौजूद न्यूट्रिशन को मोर बायो अवेलेबल यानी कि पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म में मुहैया करता है। ये दोनों यानी ट्राइकोडर्मा और केचुए मिलकर एक ज़बरदस्त टीम बनाते हैं। ट्राइकोडर्मा गोबर को गलाना शुरू करता है, जबकि केचुए इनको मज़ीद बेहतर कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह वर्मी कंपोस्ट बनने का अमल न सिर्फ तेज़ हो जाता है बल्कि इससे तैयार कंपोस्ट ग़िज़ाइयत से भरपूर और बीमारियों से पाक होती है। कंपोस्ट में मौजूद ट्राइकोडर्मा बेड को माइक्रोबायल एक्टिविटी से माला माल कर देता है, जो कि न सिर्फ केंचुओं की सेहत के लिए मुफीद है बल्कि कंपोस्ट की क्वालिटी को बेहतरीन बनाता है। दोस्तों, गोबर में मौजूद फफूंदी और बैक्टीरिया दरअसल इन केंचुओं की खुराक का हिस्सा भी होते हैं। लिहाजा अगर हम वर्मी कंपोस्ट बेड में रूट गार्ड को शामिल करें तो केंचुए इसमें मौजूद ट्राइकोडर्मा और दीगर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को भी खाते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा की माइसीलियम और स्पोर केंचुओं के पेट से गुजर के भी जिंदा रहती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बेड में केंचुओं की खुराक का इजाफा होता है और जब इस कंपोस्ट को आप खेत में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पहले से मौजूद जिंदा ट्राइकोडर्मा आपकी फसलों को बीमारियों से हिफाजत करता है और ज़मीन की सेहत को बेहतर करता है। आपको मालूम है दोस्तों, ट्राइकोडर्मा एक फ़ायदेमंद फफूंदी है जो हर किस्म की नुकसानदेह फंगस और निमाटोड्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। लिहाजा अगर वर्मी कंपोस्ट बेड में रूट गार्ड के जरिए ट्राइकोडर्मा को शामिल किया जाए तो ये कंपोस्ट गोबर के बेड में मौजूद फुजीरियम में दीगर नुकसानदेह फंगस को न सिर्फ ख़त्म करती है बल्कि कंपोस्ट बेड में इस तरह के नुकसानदेह फंगस को आने से रोकती है। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट बेड के माहौल को सेहतमंद बनाता है, जिससे केंचुओं की सेहत, इनकी हरकत, इनकी अफजाइश नस्ल और इनके अंडे देने की सलाहियत बढ़ जाती है। केंचुए ज़्यादा मिकदार में अंडे देते हैं और इनकी खाद बनाने की सलाहियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंपोस्टिंग का टाइम यानी कि वर्मी कंपोस्ट बेड जल्दी तैयार होता है और हमारा वक्त बचता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो के तीसरे एस्पेक्ट की तरफ कि यानी कि इस ट्राइकोडर्मा कोटेड वर्मी कंपोस्ट को अगर सादा वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले में इस्तेमाल करें तो इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, आखिर ये इस मेहनत करने का हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों, सादा वर्मी कंपोस्ट सिर्फ एक खाद है, जबकि ट्राइकोडर्मा कोटेड वर्मी कंपोस्ट न सिर्फ एक खाद है बल्कि एक दवाई भी है। इसमें शामिल ट्राइकोडर्मा पौधों की जड़ों को खतरनाक बीमारियों, फंगस और निमाटोड से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसमें मौजूद ट्राइकोडर्मा फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, बोरान वगैरह इनको हल पजीर करके पौधों को अवेलेबल फॉर्म में फराहम करता है। ट्राइकोडर्मा कोटेड वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने से पौधों की जड़ें लंबी और घनी होती हैं, पौधों के बाल बनते हैं, जिसकी वजह से पौधा ज़मीन से पानी, खुराक, खादें ज़्यादा उठाना शुरू कर देता है। उसके नतीजे में पौधों के फल, उसकी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाती है। ट्राइकोडर्मा कोटेड वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करने से न सिर्फ ज़मीन की साख्त बेहतर होती है और इसमें हवा के गुजरने की सलाहियत को बेहतर बनाता है और पौधों की सेहतमंद नशनुमा बनने में मददगार होता है। ट्राइकोडर्मा कोटेड वर्मी कंपोस्ट को मुसलसल इस्तेमाल से ज़मीन के अंदर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद में इजाफा होता है, जिसके वजह से वक्त के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र और कीमियाई फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं रहती। वर्मी कंपोस्ट जो कि एक नामियाती मादा है और ट्राइकोडर्मा जो कि एक बेनिफिशियल फंगस है, इन दोनों का मजमुआ ट्राइकोडर्मा कोटेड वर्मी कंपोस्ट के मुसलसल इस्तेमाल से न सिर्फ पैदावार बढ़ती है बल्कि फसल में मुख्तलिफ बीमारियों और मौसम की शिद्दत और पानी की कमी और दूसरे स्ट्रेस के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा होती है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह की हमारी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको पहुंचती रहे। और हमारे फेसबुक पेज को न सिर्फ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बल्कि तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।